हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं और प्रैक्टिस। भैया पहले तो आपने प्रैक्टिस करा दी थी, तो आज हम इस खूबसूरत से चैनल पर तुम और मैं मिलके और क्वेश्चंस करने वाले हैं और थोड़ा अपना लेवल बढ़ाने वाले हैं। आज के लेक्चर में और एडवांस प्रॉब्लम्स आने वाली हैं लिमिट के ऊपर। अब लिमिट के लास्ट वीडियो अगर जिसने देख ली होगी तो भैया मैंने पहले ही प्रैक्टिस करा दी है। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, रियल एनालिसिस में मिल जाएगा और अलग से लिमिट डिफरेंशियबिलिटी की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा तुम्हें। तो वहां से भैया इससे पिछले वाला लेक्चर भी देख लेना, नहीं भी देखा तो ये इंडिपेंडेंट होने वाला है, देख लिया है तो और ज्यादा मजा आने वाला है। सो इसको स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है लिमिट की और प्रैक्टिस। सो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर नजरे थाम के देखना, दिल थाम लो क्योंकि क्वेश्चन है अच्छा। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट दिस इज ट्रू। ये हमें एक दी हुई है कि भैया ये जो साइन बीटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स है, ये इक्वल टू 1 है। हमें क्या बताना है? 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए भैया हमें अल्फा और बीटा चाहिए होंगे। ठीक है, बढ़िया भैया, बढ़िया, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। पहले अगर मैं एक्स की जगह 0 डाल दूं तो ये कैसे बन रही है भैया? अगर आप एक्स की जगह 0 डाल दोगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0। ठीक है, बढ़िया। मैंने बताया था सबसे पहला काम होता है कि फॉर्म चेक करनी। भैया अभी तक आपने वो नहीं कराया, 0 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, आज कराएंगे। ठीक है, आज कराएंगे। तो 0/0 फॉर्म हमारे पास बन रही है। ठीक है भैया, बढ़िया। उसके बाद क्या करें? तो भैया 0/0 फॉर्म में काफी सारे मेथड होते हैं, बट एल हॉस्पिटल रूल मेरे को देख के ऐसा फील हो रहा है अंदर से, मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा लूंगा क्योंकि नीचे एक्स की एक ही पावर है। अब मतलब एक्स की पावर कितनी है? 1, तो लगा ले यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहेगा? एक्स स्क्वायर ऐसे ही, साइन की क्या हो जाएगी? बीटा कॉस बीटा एक्स, चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, प्लस में 2x साइन बीटा एक्स। कोई दिक्कत नहीं थी भैया, में यहां तक बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़िया। नीचे वाले की करोगे तो अल्फा की ऐसी हो जाएगा, एक्स की 1 और साइन की कॉस हो जाएगी। भैया यहां तक भी हमें कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। 0 पुट करके देखो तो भैया यहां पे हमारे को देखेंगे तो हम इक्वल टू 1 भी, यहां से पुट करके देखेंगे तो भैया ऊपर वाला तो पूरा 0 ही बन रहा है क्योंकि ये 0, ये भी 0, तो 0 पूरा। नीचे बन रहा है भैया अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1। भैया ये तो गलती हो जाएगी। अगर ये अल्फा माइनस 1 कोई भी नॉन जीरो नंबर आता है, अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर आता है, 0 को छोड़ के कुछ भी आता है, तो आंसर क्या आएगा? 0। बट 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब भैया कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इसका मतलब ये चीज तभी ट्रू हो पाएगी इफ अल्फा माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी 0/0 फॉर्म। हमें क्वेश्चन और चलाना पड़ेगा। अगर भैया हम ऐसा नहीं करते, इसको अल्फा माइनस 1 को इक्वल नहीं मानते 0 के, तो क्या होगा? तो हमारा लॉस भैया इतना सा होगा, इतना सा नहीं, इतना लॉस होगा हमारा कि यहां पे बन जाएगा 0 पॉइंट समथिंग 0 और 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो या फिर अल्फा की वैल्यू 1 हमें दिख चुकी है। बढ़िया भैया, अच्छी बात। आगे चलते हैं। तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा? एक और बार यूज करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि अभी 0/0 फॉर्म बन गई है, क्योंकि मैं अल्फा माइनस 1 को मान चुका हूं 0। एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर लगा दो भैया। छेड़ तो लिया ही है तुमने, तो भैया एक और बार लगा ही लो इसको। अब छेड़ तो लिया ही है यार, लगाना ही पड़ेगा। तो क्या करें? ये हमारे पास आ जाएगा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस साइन बीटा एक्स, और एक और बीटा यहां से आएगा तो बीटा स्क्वायर। काफी बड़ा बन जाएगा यार। ये हमारे पास बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बीटा कॉस बीटा एक्स। थोड़ी जल्दी करते हैं, प्लस 2 ऐसे ही साइन बीटा एक्स, और फिर एक्स को ऐसे ही रखेंगे और साइन का कॉस बीटा एक्स इंटू में बीटा, तो बीटा यहां लिखते हैं। पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन एक्स। अल्फा का हो जाएगा 0 क्योंकि अल्फा 1 है, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा। भैया अभी भी अगर तुम ध्यान से देखोगे, 0 पुट करके देखो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। क्या करें भैया? अब छेड़ तो ले ही, आप एल हॉस्पिटल रूल की जगह या तो कुछ और लगाते। अब लगा ही लिया तो एक और बार लगाओ। एक और बार लगाने से भैया क्या फायदा दिख रहा है आपको? नीचे कॉस बन जाएगा। फिर तुम जब नीचे 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1 होता है, और अभी भी बीटा की वैल्यू आ नहीं पा रही है। वैसे भी नो चॉइस, अब लगा लिया है तो छेड़ाखानी कर लिया है, तो भैया सहना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, अगेन यूजिंग LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल। एक बार और यूज करते हैं। ये बन जाएगा, लगाना तो वैसे बहुत मुश्किल सा ही काम लग रहा है, बट ठीक है। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 2x बीटा साइन बीटा एक्स, फिर हम एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे तो आ जाएगा माइनस के बीटा क्यूब
एक्स स्क्वायर कॉस बीटा एक्स। मैंने भैया एक बीटा यहां का ऑलरेडी यहां पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद इसकी करो 2 बार डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगी प्लस में, लिमिट अभी नहीं लिखते, लिमिट में पूछूं सबके साथ ही लिखूंगा। इसकी 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये भैया तुम्हें दिखाई देगा, एक्स की करोगे तो 1 आ जाएगी, तो 2 बीटा कॉस बीटा एक्स। फिर एक्स को ऐसे रखोगे, कॉस की करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो यहां माइनस लगा देना, 2x बीटा स्क्वायर साइन बीटा एक्स, ठीक है। कॉस की माइनस साइन और बीटा बाहर कॉमन आ जाएगा, प्लस यहां पे साइन की करोगे तो 2 बीटा कॉस बीटा एक्स, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। फिर यहां पे करोगे तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, एक्स की करोगे तो 1 आ जाएगी, तो 2 बीटा कॉस बीटा एक्स, और फिर कॉस की करोगे तो माइनस 2x बीटा स्क्वायर, मैंने बीटा पहले ले लिया, और यहां पे कॉस की हो जाएगी साइन। अरे अरे भैया, ये पूरी टर्म हमारे पास आई है। और लगा लो LH रूल, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था LH रूल का नुकसान, तो भैया लगा लिया हमने यहाँ पे। अब तो लगा लिया था तो पूरा करना ही पड़ता उससे। साइन की क्या होती है, कॉस। मुश्किल नहीं था यार, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से। एक्स अप्रोच करा दो 0, तो भैया ये बन जाएगा 1, ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसके साथ एक्स है, ये भी 0 हो जाएगी, एक्स है, ये बचेगी, ये भी 0 हो जाएगी, और ये भी 0 हो जाएगी। बचेगी क्या क्या वो देख लो एक बार, जो जो बचेगी टर्म उसको देख लो। मेरे को रब करना पड़ेगा तो मैं ये वाला रब कर देता हूं पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं। अल्फा की वैल्यू 1 थी, ये याद रखना, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहां पे बचना चाहिए, यहां पे बचना चाहिए, 0 पुट करोगे तो 2, देखो कॉस तो 1 ही हो जाएगा, 0 डालोगे तो तीनों ही, तो 2 2 2, 6 बीटा बचेंगे, 6 बीटा, और पूरे के इक्वल टू में क्या चल रहा है 1, तो 6 बीटा इज इक्वल टू 1, तो बीटा की वैल्यू यहां से दिख रही है 1/6। अब जाके भैया वैल्यू आई है, लेकिन भैया इजी था, ऐसा नहीं था कि हमसे होता ना, कैलकुलेशन ही तो थी। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, तो 6 अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 1/6, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1, तो यह देगा 7/6 इंटू 6 विच इज 7, तो 7 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, अब तो कर ही लेंगे। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट वाली फॉर्म्स पे, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। पहले इसको नोट कर लेंगे अच्छी तरह, वीडियो को पॉज करके या बैक करके इसको नोट कर लेना अच्छी तरह, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो भी एकदम बढ़िया बन रही है। अगले पे चलते हैं भैया, हमारे पास ना 2 तरह के लिमिट्स लेने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला हमारे पास आने वाला है 1 की पावर इंफिनिटी। अब भैया हमें 1 की पावर इंफिनिटी जब भी आ जाए क्या करना है, और मान लो कभी हमारे पास 0 की पावर इंफिनिटी की पावर 0 या फिर 0 की पावर 0 आ जाए तो क्या करना है, इन चीजों में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहां लिख लेना एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, तो यहां पे भैया 2 अलग अलग मेथड होने वाले हैं। 1 की पावर इंफिनिटी अप्रोचिंग टू 1 है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूं, है ना, एग्जैक्ट 1 नहीं होता ये, अप्रोचिंग टू 1। और 0 की पावर 0 या फिर इंफिनिटी की पावर 0, दोनों में ही भैया हमारे पास, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे, नहीं ठीक था, और लिखा मैंने गलती से, इसे देख ले। इंफिनिटी की पावर 0 हो या फिर 0 की पावर 0 हो, इन दोनों में भैया हमारे पास, इन दोनों में ही हमारे पास क्या होता है, सेम मेथड लगने वाला है। यहां पे क्या होता है, अगर मान लो f की पावर gx है और लिमिट x अप्रोचेस टू सम पॉइंट a है, और ऐसी फॉर्म बन रही है, तो हम यहां पे सिंपल क्या लिखेंगे भैया, यहां पे लिखना बहुत ज्यादा इजी है। तुम सिंपल क्या करो, लिमिट, मैं यहां लिख देता हूं, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, जिसपे दिक्कत आ रही है, e की पावर gx f of x माइनस 1। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में भैया हम यहां पे ना लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, अगर इसको मैं y मान लूं तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक्चुअल में ना ये ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है, e की पावर gx मतलब ऐसा आता है, e की पावर लॉग, भैया e की पावर लॉग 1 ही होता है ना, तुम्हें पता होगा, और याद आता है fx की पावर gx, ऐसे आना चाहिए था। e की पावर log 1 ही होता है, तो दोबारा वही मिल जाएगा जो क्वेश्चन था हमारे पास। अब क्या करते हैं, ये आगे ले आएंगे, अब ये आगे ले आएंगे, e की पावर gx आगे ले आएंगे, और यहां पे आ जाएगा log ऑफ f of x, ये आ जाएगा। लेकिन भाई log ऑफ 1 प्लस x में हम 1 प्लस कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं, और फिर log की लगा देते हैं एक्सपेंशन, तो वहां से इसका प्रूफ भी आ जाता है। हायर ऑर्डर टर्म्स को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस fx को ऐसे भी तो लिख सकते थे, fx प्लस 1
fx -1 +1, जिसमें मैं ऐसे भी लिख सकता था e की पावर gx log 1 प्लस fx -1। अब भैया लॉग की एक्सपेंशन लगा दो, एक्सपेंशन लगाओगे तो लॉग की एक्सपेंशन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, लॉग की एक्सपेंशन ऐसी आती है x²/2 समथिंग टाइप की। अब इसमें हायर ऑर्डर टर्म्स को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, सिर्फ पहले वाली टर्म रखूंगा, पहले वाली टर्म सिर्फ ये वाली आएगी जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। हमें इतने बड़े प्रूफ की जरूरत है नहीं, हमें तो सिंपल क्या करना है, इसको रट लेना है सिर्फ मेथड से हमारा काम चल जाएगा, हमसे सारे 100% क्वेश्चन हो जाएंगे मेथड से, ठीक है। जहां पे ये किसको अप्रोच करना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, अभी ये किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को, और ये किसको अप्रोच करना चाहिए, इन्फिनिटी को। तब ये चीज हम यहां पे यूज करने वाले हैं, मतलब 1/∞ को किस में चेंज कर देंगे, 0 × ∞ में, ठीक है। और 0 × ∞ में यहां पे देखना सिंपल हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, सिंपल सिंप्लीफिकेशन से भी हो जाते हैं। इस वाले में क्या करेंगे भैया, इस वाले में भी ऐसा ही कुछ होगा, fx की पावर अगर gx है, लिमिट x अप्रोचेस टू a। इसमें क्या होगा भैया, इसमें भी सेम ही होगा, बस इसमें तुम्हें एक्सपेंशन लगाने की जरूरत नहीं, e की पावर हो जाएगा, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a gx आगे आ जाएगा, gx यहां आ जाएगा log ऑफ f। बस इसमें कोई एक्सपेंशन लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दो इसको ऐसे ही रहने दो। यहां पे gx आ जाएगा, यहां पे log ऑफ fx आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना तुम यहां पे, बस इतना। अभी एक और मेरे को चीज बतानी है कि ये फंक्शन जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट वो मैं तुम्हें क्वेश्चन में गलती करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ये करवाऊंगा, एक मैं क्वेश्चन देख रहा था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एक बड़ा सा डिफिकल्ट देखने में ज्यादा था, तो वो मैं अभी तुम्हें कराऊंगा। इक्वेशन मतलब क्वेश्चन देख के तुम भी थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे, हाँ यार अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जेईई एडवांस पेपर होता है, आई होप के सबको पता ही होगा यार, वो तो इतना फेमस है। तो उस पेपर का एक क्वेश्चन भी तुम्हें करा के दिखाऊंगा जो कि काफी इजी है अगर हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो एक काम करते हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर इस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x की पावर 1/2x एज x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है। भैया पॉजिटिव क्यों बोला आपने, क्योंकि अगर नेगेटिव की साइड से अप्रोच करता तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता, तो लिमिट, मैंने बताया था पहले लेक्चर में क्या कहा था लिमिट के, अगर रूट में नेगेटिव आ जाए तो नो नीड टू कैलकुलेट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीधा लिख के आ जाओ। अगर यहां पे 0 नेगेटिव दे देते ना, वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो सिंपल ये भी ना लिखते तो क्या होता भैया, तब भी हम लिमिट नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि फिर RHL और LHL को क्या करते, अलग अलग कैलकुलेट करते, इक्वल नहीं आती तो नॉट डिफाइंड। हाँ, वन साइडेड लिमिट फिर एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, जो कि करेगी। अब वन साइडेड तो निकाल रहे हैं, तो वन साइडेड निकाल पाएंगे, दूसरी साइड की नहीं निकाल पाएंगे, LHL नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए बढ़िया भैया, अच्छी बात। ट्राई करना चाहोगे, कर लिया वीडियो पोस्ट करके, चलो डाल के देखो 0 को, 0 डालेंगे tan 0 भैया ये बन जाएगा 1, और ऊपर अगर 0 डालेंगे तो भैया बन जाएगा इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी मतलब वो वाली फॉर्म पे चलेगा, ठीक भैया। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्म, हमारे अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, e की पावर में। अच्छा, ये लिमिट को यहां भी लेके जा सकते हो, क्योंकि e पे थोड़ी लगेगी लिमिट, तो ऊपर ही लगेगी, लिमिट ऊपर भी लेके चले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 पॉजिटिव, gx आगे आ जाता है, मतलब 1/2x आगे आ जाएगा, और जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें से एक माइनस कर दो। तो फंक्शन भैया हमें ये दिया हुआ था, इसमें से हम क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। बढ़िया भैया, अच्छी बात है। 1 से 1 गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मतलब RHL 1/2x। भैया यहां पे आएगा tan स्क्वायर रूट x, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tan स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। एक काम करते हैं ना, रूट x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, रूट x स्क्वायर से डिवाइड। भैया इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि tan x/x बताया था, इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। कब 1 होती है, जब ये भी 0 को अप्रोच करे और ये भी 0 को अप्रोच करे, तो भैया वो तो कर रहा है, मतलब इसकी लिमिट हो गई 1, ठीक है। और ये रूट x का स्क्वायर x ही होता है, तो x से x भी गया, तो मतलब बचा क्या भैया, बचा e की पावर 1/2 विच इज रूट e, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। भैया ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और इजी भी क्वेश्चन था, बढ़िया यार, मैंने तो कहा ही नहीं मुश्किल है ये क्वेश्चन। शुरुआत तो हमने अच्छी करी है भैया,
कोई गलती भी नहीं हुई है उनसे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं और फिर एक तुम्हें बढ़िया वाला क्वेश्चन भी करा देंगे। मान लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, a रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर x प्लस c रेज टू पावर x अपॉन 3 और 2/x पावर में 2/x। चलो इसको एक बार ट्राई कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं, ये अब हमारे काम का नहीं। ये तुमने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। चलो बताओ इसका क्या होगा, इसमें बताओ क्या होने वाला है। पहले तो फॉर्म चेक कर लो भैया, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले फॉर्म चेक कर लेते। 0 डालोगे तो यहां पे क्या देगा 1 1 1, 3/3 1, और ये मेरे को दिख रहा है 1 की पावर इंफिनिटी जैसा, क्योंकि 0 यहां पे डालोगे तो 2/0 इंफिनिटी। तो भैया ये तो हमें वैसे ही टाइप का दिख रहा है 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी टाइप का। सेम मेथड लगाओ, e की पावर में ले जाओ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और यहां पे तो लिमिट इन्होंने जनरल 0 दी है, तो इसका मतलब LHL के बारे में परेशान अभी नहीं होना है। लेकिन भैया LHL RHL से गलती हो जाएगी, तो मैं अगर ध्यान नहीं रखोगे, बहुत केयरफुली करने होते हैं लिमिट के क्वेश्चन, बहुत 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 आसान होते हैं, बट बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी दिखाऊंगा क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। आगे आ जाओ, पावर आ जाती है भैया आगे, और इस पूरे में से क्या हो जाता है 1 माइनस, ये जो पूरा फंक्शन दिया है इसमें से क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x अपॉन 3 माइनस 1। बढ़िया भाई, अच्छी बात, अच्छी बात। ये पूरा e की पावर में चल रहा है, याद रखना, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। एक काम करो ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 3 बाहर भेज दो, तो ये बन जाएगा 2/3x, यहां पे बन जाएगा a रेज टू पावर x प्लस b रेज टू पावर x प्लस c रेज टू पावर x माइनस के 3। एलसीएम मैंने ले लिया, ठीक है, 3 और 3 को बाहर भेज दिया। देखो मैं एक चीज करने वाला हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2/3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस 3 को अलग अलग कर लो, a की पावर x माइनस 1 प्लस b की पावर x माइनस 1 प्लस c की पावर x माइनस 1। भैया कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में, -1 -1 -1 -3 ही होता है, और इस जो x मैंने यहां पे छोड़ दिया है उसको अंदर ले दो, अंदर ले दो, कोई दिक्कत नहीं थी। अब भैया इस पे लिमिट लगा दो, तो मैंने इसकी स्टैंडर्ड लिमिट तुम्हें ऑलरेडी लिखवा दी है, मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड लिमिट इसकी ऑलरेडी लिखवा दी है। इसकी मैंने लिमिट तुम्हें क्या बताई थी, इसकी लिमिट बताई थी नेचुरल लॉग ऑफ a, इसकी बताई थी नेचुरल लॉग ऑफ b, और इसकी बताई थी नेचुरल लॉग ऑफ c। हाँ भैया ये तो आपने बताई थी, ऐसे झूठ नहीं बोल रहे आप, ये तो आपने बताई थी। e की पावर 2/3 log a प्लस b प्लस c, तो log abc, log abc। बढ़िया, ये जो भी पावर में होता है वो आगे, इस जो भी आगे होता है वो पावर में चला जाता है, पावर वाला आगे चला जाता है। तो भैया मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e की पावर log abc की पावर 2/3। भैया ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि log और e 1 होते हैं, तो याद आएगा abc की पावर 2/3, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। और इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर abc पता होता तो डाल देते। बढ़िया, ये तो मजेदार क्वेश्चन है यार, इजी इजी सा क्वेश्चन है। कभी भी 1 की पावर इंफिनिटी आ जाए फिर तो बढ़िया, एकदम जहरीला सा मेथड बता दिया आपने तो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसके लिए हमें अलग से चेक करनी पड़ेगी कि फॉर्म क्या होती है। x अप्रोचेस टू 0 sin x by x, और पावर में है sin x अपॉन x माइनस sin x। अब यहां पे बताओ पहले फॉर्म कौन सी है, तभी तो मेथड लगाओगे, ऐसे थोड़ी उठाकर मेथड लगा दोगे। भैया ये बन जाएगी 1, और ये बन जाएगी पावर में बन जाएगी 0/0। अरे पावर में 0/0, ये तो भैया पता नहीं कहां जा रहे हैं हम। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना। एक काम करो, ये तो हमें पता है ना एज x अप्रोचेस टू 0 1 होता है, इसका पता था, इसका चेक कर लो। एज x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x माइनस sin x, ये बन जाएगी 0/0 फॉर्म। तो भैया 0/0 फॉर्म बन रही है, तो एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो क्या बन जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस cos x। लेट मी सी, कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो बस हम, नहीं कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, ठीक है। cos x माइनस 1 माइनस cos x, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पे लिमिट अप्रोच कराएंगे 0, तो हमारे पास आ जाएगा 1/0, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 1/0। अरे 0 डालोगे cos 0 1 होता है, और 1 माइनस cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 0 ये आ जाएगा 1/0 विच इज इंफिनिटी।
तो भैया ये बन गया इन्फिनिटी और ये बन रहा था 1, तो कैसी फॉर्म है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी की फॉर्म। तुम क्या सोच रहे थे मैं इसका आंसर निकालने वाला हूं? अब भैया मेरे को तो फॉर्म चेक करनी थी, तो 1 की पावर क्या आ रही है इन्फिनिटी। भैया 1 की पावर इन्फिनिटी तो हो, तो आपने तो सीधा सीधा सिखा रखा है ना, सिंपल क्या करो 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या करो, फंक्शन उठाओ, जो पावर है उसे आगे लिख दो और फंक्शन में से एक माइनस कर दो। तो आ जाओ e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पावर को लिखो आगे sin x अपॉन x माइनस साइन x, और फंक्शन में से भैया एक कर दो माइनस, तो sin x अपॉन x माइनस। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं, यही तो बताया तुम्हें अभी मेथड, बिल्कुल भैया बढ़िया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हाँ sin x अपॉन x माइनस साइन x, और यहां पे अगर तुम एलसीएम लोगे तो sin x माइनस x अपॉन में x। ध्यान से देखोगे ये दोनों मिलके तो भैया चले जाएंगे मोहब्बत करते हुए, साथ में 1 बन जाएंगे, तो 2 दिल 1 जान, ये तो गए। इसमें से अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये भी गए, ये भी गए, ये भी गए, तो भैया बचा क्या -1, तो e की पावर -1 मतलब 1/e। तो भैया यहां से हम सीखे क्या क्वेश्चन में से, ये सीखे कि पहले फॉर्म चेक करने के लिए कभी कभी तुम्हें इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल अलग से लगाना पड़ सकता है, तो घबराना नहीं है कि पावर में एक और बार भैया एल हॉस्पिटल रूल। अरे क्वेश्चन तो एक्चुअल में कितना छोटा सा था, एक बार फॉर्म पता हो तो, अगर एक बार हमें फॉर्म पता लग गई कि किस फॉर्म का क्वेश्चन है, फिर तो छोटा सा ही क्वेश्चन है। बढ़िया बढ़िया, समझ आ रहा है। हाँ। एक और क्वेश्चन लास्ट कराने वाला हूं इस टाइप का, उसके बाद भैया आगे चलने वाले हैं, ठीक है। 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x, बड़ा ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, हर जगह तुम्हें देखने को ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे करने का भैया 2 3 4 5 बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट मैं तुम्हें कराना चाहूंगा इसको इजी वाले मेथड से कराऊं यार, इस वाले मेथड से कराने का मेरा मन नहीं, क्योंकि अगर तुम यहां पे 0 डालोगे यहां पे 3 बन जाएगा, इसकी पावर 0 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 की पावर इन्फिनिटी, मजा नहीं आएगा। एक काम करो ना, इसमें से ना सबसे बड़ा क्या है 5, एक काम करो इसमें से 5 की पावर x कॉमन ले लो भैया। अगर मैं इसमें से 5 की पावर x कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, बताता हूं क्यों लिया, प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 1 और पूरे की पावर 1/x। एक काम करो 5 की पावर x बाहर ही निकाल दो, 5 बाहर आएगा भैया क्योंकि पावर उसकी 1/x है, तो 5 मैंने बाहर लिख लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस 2/5 होल x प्लस, बेटा मैंने लिमिट चेक कर लेता हूं कि हम लिमिट सही लिख रहे हैं या नहीं। इसमें लिमिट इंफिनिटी आएगी, इसमें लिमिट इंफिनिटी आना चाहिए, लिमिट इंफिनिटी आएगी, वरना तो क्वेश्चन काफी इजी ही था 0 वाला, ठीक है। इंफिनिटी लिमिट है हमारे पास, तो भैया अगर ये इंफिनिटी है तो ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी और पावर में 0, इंफिनिटी की पावर 0 भैया। ये तो फिर हम उस मेथड से भी कर सकते थे जो आपने हमें दूसरे वाला मेथड सिखाया था, इंफिनिटी की पावर 0 में क्या करते थे log x लिख देते थे, उससे भी करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं। अब तुमने इतना क्या ही रहे हो मेरे को, तो मैं करके दिखा दूं, उस वाले मेथड से भी करता हूं, बट इससे देखो अगर भैया यहाँ पे 5 लिखे, इसकी पावर इंफिनिटी पूरी जगह पुट कर दे तो क्या होगा देखना, 1 प्लस 2/5 की पावर इंफिनिटी। भैया जब भी 1 से छोटी होती है फ्रैक्शन और उसकी पावर इंफिनिटी करोगे तो वो हो जाता है 0। जब भी 1 से छोटा नंबर हो तुम 0.5 को मल्टीप्लाई करके देखो, बार 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 0 की तरफ जाता दिखेगा, है ना। 3/5 इज ऑल्सो लेस देन 1, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, दिस इज ऑल्सो 0, और 1/इंफिनिटी तो ऑब्वियसली होता ही 0 है, तो बचा क्या हमारे पास 5 बच जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 0 1 ही होता है, और 1 की पावर 0 भी कितना होगा 1 ही होगा, तो 5 आंसर। इस मेथड से तो भैया 5 आ रहा है, तो दूसरे मेथड से भी क्या आना चाहिए भैया 5 ही आना चाहिए, तो दूसरा मेथड भी करके दिखाओ। कौन सी फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन रही है भैया इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी 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 पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 में भैया अभी आपने हमें सिखाया था कि क्या करो, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। फंक्शन को लो आगे, मतलब 1/x को लो आगे, log ले लो किसका 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x प्लस 5 रेज़ टू पावर x, ऐसा कुछ बन रहा है।
ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया। अब कैसे करें भैया, ये तो अगर मैं x को यहां लिख दूं भैया, ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। अगर आप यहां पे डायरेक्ट इन्फिनिटी डाल दोगे, पहले इन्फिनिटी की पावर 0 थी, हमने उसे चेंज करा, अब चेंज करने के बाद ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। अगर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल। अब ये कैसी बन गई भैया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म। तो भैया इसके लिए मेरे को लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल में भेजा इसको, तो ई की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन करोगे तो जो भी होगी वो लिखूंगा, नीचे वाले की 1 हो जाएगी। तो लॉग की क्या होती है, लॉग की होती है भैया 1/2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x। पहले एक बात सुन लो, नीचे वाले की 1 हो चुकी है, ठीक है। फिर इनकी अलग से करनी पड़ेगी। इनकी क्या होती है भैया, इनकी होती है भैया पहले फंक्शन ऐसे ही, थोड़ा सा ना यार, चलो यही कर लेते हैं, बाकी यहां लिख दूंगा, ठीक। पहला ऐसे ही और साथ में आती है log 2, नेचुरल log 2। फिर दूसरे वाले की करो तो 3 की पावर x log 3। फिर तीसरे वाले की करो 5x ऐसे ही log 5। ठीक, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात। अब यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे, अब यहां से तुम ध्यान से देखोगे तो e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देख लेते हैं भैया, छेड़ तो लिया, अब इसे तो करना तो पड़ेगा ही। हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, दोबारा करना वही पड़ा, देखो यहां लिख लेता हूं थोड़ा सा, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, करना वही पड़ा, देखो जो इसमें इतना बड़ा किया था वो यहां पे आके फिर से वही करना पड़ रहा है। हाईएस्ट पावर कॉमन कौन सी आएगी, 5 की पावर x, और यहां से हाईएस्ट पावर कौन सी आएगी, यहां से हाईएस्ट पावर कौन सी आएगी कॉमन, नीचे से, यहां से भी आएगी भैया 5 की पावर x। तो ये बन जाएगा 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x प्लस में 1। देखो वही क्वेश्चन बन गया जो यहां था, जो है आप बन गए। और अंदर भैया इस ब्रैकेट में रह जाएगा 2/5 की पावर x प्लस साथ में log 2 प्लस 3/5 की पावर x log 3 प्लस log 5। ठीक है भैया, ये इससे तो ये कट गया। एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 1 से छोटा है तो ये 1, ये 1 सॉरी, ये 1 से छोटा है तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, तो बचेगा 1। तो बच क्या रहा है उसको मैं यहां लिख देता हूं, लिमिट तो चली जाएगी भैया, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी करते हो तो वो 0 हो जाता है। बचा क्या, मैं उसे लिख देता हूं, log 5 भी बचा, बस और कुछ तो नहीं बचा, और log से e 1 हो जाता है, और ये बचेगा क्या 5। यहां से भी 5 आ रहा है, यहां से भी 5 आ रहा है, देख के तुम्हें पता लग गया होगा कि भैया दूसरे वाला मेथड हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और बट तुम्हें अगर एक्चुअल मेथड लगाना है तो ठीक है ना, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, चला लेंगे काम। अब कराता हूं तुम्हें मेन क्वेश्चन, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात करते जा रहा हूं, वो मेथड, वो क्वेश्चन आने वाला है अब। तो भैया थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मेरे को देर हो सकती है, सो सॉरी फॉर दैट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस ax प्लस साइन x, माइनस ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस a अपॉन x साइन x माइनस 1 माइनस 1, और पूरे की पावर में दिख रहा है हमें 1 माइनस एक्स 1 माइनस रूट एक्स, और इज इक्वल टू में 1/4। बढ़िया। अब इसमें मेरे को बतानी है a की वैल्यू, बताओ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर a, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a। भैया ऐसा मक्खन लगा के तुम्हें गलती करवाएंगे ना, ये ऐसा मक्खन लगा के गलती करवाएंगे, देखना। लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए, लार्जेस्ट ए बता दो सीधा सीधा, ठीक है। तो इसे एक बार वीडियो को पॉज करके, देखने में लंबा चौड़ा सा लग ही रहा है, बट तुम एक बार फिर भी इसको ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो। पहले तो फॉर्म चेक कर लो इसकी कौन सी है, ठीक है, और हल्का सा बना लो इसे थोड़ा, अभी तो भारी सा लग रहा होगा, हल्का सा बना लो इसे। भैया हल्का कैसे बनाए मैं दिखाता हूँ। एक काम करो, इनको ना अलग अलग पकड़ लो, अलग अलग पकड़ लो इनको, ठीक है, अलग अलग कर लेना, तब हो जाएगा बढ़िया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, डाल के देख लो 1 क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म। भैया मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, एक काम करो रैशनलाइजेशन कर दो। या रैशनलाइजेशन क्या करनी, इसको ऐसे लिख दो, लिमिट
रैशनलाइजेशन क्या करनी है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स। अरे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे वही मिल जाएगा दोबारा, 1 माइनस रूट एक्स। 1 माइनस रूट एक्स से ये गया, अब 1 डाल के देख लो तो आंसर कितना आ रहा है 2। बढ़िया भैया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो केयरफुली कर रहा होगा ना उसने एक मिस्टेक पकड़ ली होगी, और जिसको नहीं होगा वो कहेगा भैया ठीक है सही तो कर रहे हो, क्या दिक्कत है, बढ़िया एकदम मजेदार एकदम भैया, मस्त चल रहा है एकदम। लेकिन एक गलती ऑलरेडी हो चुकी है, लेट्स सी आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, आगे मतलब गलती कुछ नहीं हुई है भैया, आंसर 2 ही है, बिल्कुल सही है यार। भाई पे तुम अपने डाउट कर रहे हो क्या, बिल्कुल सही निकाल तुम्हारे भाई ने, कैसी बात है। इसमें से दोनों में से ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, और साइन एक्स सॉरी 1 माइनस एक्स बचेगा x माइनस 1। मेरे को पूरा x माइनस 1 बनाना है, तो एक काम करो इसमें से माइनस ए कॉमन लो, तो x माइनस 1। अब ठीक लग रहा थोड़ा सा, हर जगह माइनस x माइनस 1 दिखे तो दिल को शांति सी रहती है कि हर जगह सेम है चीजें। x माइनस 1 प्लस में साइन x माइनस 1, बढ़िया भैया एकदम मजा आ गया हमें तो, एकदम बढ़िया। अब क्या करें भैया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, वो भी तो लगा दो, वो कौन लगाएगा, मैं ही लगाऊंगा। एक काम करो पूरे में से x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा मेरे को सीन सा दिखाई दे रहा है, यहां करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x माइनस 1 ऊपर से और नीचे से कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस ए प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तुम कहोगे भैया ये तो बढ़िया चीज दिख गई यार हमें, ऐसा कर देख लिया भैया, ये तो 1 होता है ना, वो देखा हमने। बढ़िया, ये दोनों क्या हो गए 1 हो गए भैया। साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स टाइप के दिख रहे हैं भैया, ये तो हम 1 कर देंगे, 1 कर देंगे, बढ़िया कर देंगे। इसको क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, चलो ठीक है, पुट कर दो जल्दी 1। इसमें 1 पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के a प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 2, तो बढ़िया, यहां से हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस ए अपॉन 2, तो ठीक है। ये हमारे पास क्या है 1 माइनस ए अपॉन 2, तो सारी चीजें इकट्ठी करके लिख देते हैं। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, अंदर वाली चीज क्या आई है 1 माइनस ए अपॉन 2, पावर क्या आई थी 2, इज इक्वल टू में क्या है 1/4, ठीक है। स्क्वायर इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। जहां से अगर थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे तो एक बार ले लो इसमें प्लस 2 से 2 तो गया, एक बार ले लो 1 माइनस ए इक्वल टू प्लस 1, और एक बार ले लो 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इन्होंने कौन सी वैल्यू कही थी, लार्जेस्ट वैल्यू, तो 2 इज द आंसर। और 2 आएगा, कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक, तो 2 इज द आंसर। तो बस हो गया क्वेश्चन, बढ़िया तो था, सही है भैया, सही है, बढ़िया। ये हमारे पास क्या आ चुका है आंसर, ये आया हुआ है आंसर, जो कि है गलत। आंसर क्या है 0। अरे भैया ये कैसी बात हुई, आपने अभी तो लिखा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए बताओ, मैंने कहा ना एक गलती, एक बेसिक को हम भूल गए, एक बेसिक को भैया हम भूल गए। क्या भूले भैया, हम दिखाता हूं, बढ़िया दिखाता हूं, मजेदार चीज है भैया, बहुत ज्यादा एकदम फील आ जाएगा तुम्हें। यहां पे आ जाओ, यहां पे तुम्हें नहीं लगता मेरे को यहां पे 1 पॉजिटिव लिखना चाहिए था, अगर यहां पे भैया 1 पॉजिटिव ना भी लिखते, एक बात तो मेरे को पक्का पता थी, एक बात तो पक्का पता थी कि भैया ये जो 2 है ना, ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, ये जो 2 आया हमारे पास ये एग्जैक्ट 2 नहीं है। इसकी LHL RHL अगर आप देखोगे तो एक -2 होगी, एक +2 होगी। समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कर, इस लिमिट से एक LHL आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक आएगी RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट से हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट से -2 माइनस आएगा, 2 माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं, और यहां से 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं। बढ़िया भैया, अब वापिस आओ, ये जो 2 पावर है ना यहां डालना, तो भैया ये हमारे पास बन जाएगा, सॉरी ए की वैल्यू यहां पर डाल लो, ए की वैल्यू एक काम करो 2 डाल, भैया हमने ए की वैल्यू यहां पर 2 डाली, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 अपॉन में 2 इसकी पावर 2, जो कि कितना आ रहा है -1/2 की पावर 2। भैया ठीक तो है, -1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। तो आप गलती कैसे निकाल रहे हो हमारी, निकालता हूं ना, ये एग्जैक्ट 2 मत रखो, इसे एक बार 2 पॉजिटिव रख के देखो और एक बार 2 नेगेटिव रख के देखो। अगर तुम 2 पॉजिटिव रख के देखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, अगर तुम 2 नेगेटिव रख के देखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, तो भैया ये तो नॉट डिफाइन हो गया। अरे भैया अगर तुम इसमें 2 पॉजिटिव रख के देखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी,
2 से थोड़ा छोटा नंबर रख के देखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, एक में नेगेटिव आएगा एक में पॉजिटिव आएगा। हाँ भैया ये तो बात है, एक में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी 2 से छोटे में, तो ये तो भैया नॉट डिफाइंड टाइप का हो गया। बिल्कुल सही, ये कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड टाइप का। अगर भैया मैं 0 वैल्यू यूज करके देखूं तो इसमें देखो 0 अगर यूज करते तो मेरे को जगह नहीं दिख रही है, मैं यहां थोड़ा सा कर लेता हूं इसे। अगर मैं 0 यूज करता तो यहां से देखो क्या आने वाला था, 1 माइनस 0/2 2। अब चाहे 2 पॉजिटिव रखो चाहे 2 नेगेटिव रखो, भैया अंदर +1/2 ही आएगा हमेशा। अब नेगेटिव का कोई लफड़ा ही नहीं, नेगेटिव का लफड़ा ही खत्म हो गया। यहां पर नेगेटिव का चक्कर पड़ रहा था, 2 से छोटे जाओगे 2 से बड़े पे जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, और LHL RHL अलग आ गई तो भैया आप कर क्यों रहे हो ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, भैया लिमिट से लाया हूं। यहाँ पे LHL RHL यहां पे भी तो निकलेंगी, यहाँ पे LHL में 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी, RHL में 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। जब मैं यहां पर डालूंगा तो भैया माइनस का लफड़ा आएगा, यहां पे माइनस का लफड़ा आएगा। कुछ वैल्यू पे, कुछ 2 पॉजिटिव पे पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, कुछ 2 नेगेटिव पे नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, तो भैया ये तो नॉट डिफाइंड टाइप का हो गया। मैं ये नहीं कह रहा 2 पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव 1/2 आएगा, पॉजिटिव 1/4 आएगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा। लेकिन कुछ वैल्यू पे 2 से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है ना यार, कुछ पे पॉजिटिव आएगा कुछ पे नेगेटिव आएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए ये वाली वैल्यू होगा रिजेक्टेड। जिसको नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में एक बार डाल देना कि भैया ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, और रिवाइंड करके एक और बार देखना जिसको नहीं समझ आया, मैं समझा चुका हूं अपनी तरफ से। अगर ये भैया 0 डालते हैं हम इसकी जगह तो अंदर आता 1/2। अब चाहे 1/2 से थोड़ा बड़ा डाल के देख लो चाहे थोड़ा सा छोटा डाल के देख लो, वो अप्रोच दोनों किसको कर रही होंगी, पॉजिटिव 1/4 को। ये किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव 1/4 को। क्या ये अप्रोच करेगा पॉजिटिव 1/4 को, भैया जरूरी नहीं है, ये नेगेटिव को भी कर सकता है। 2 से कोई और वैल्यू डाल के देख लो, 2 से बड़ी डालोगे तब भी नेगेटिव आ सकती है, 2 से छोटी डालोगे तब भी नेगेटिव आ सकती है। एग्जैक्ट 2 पे तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन यहां तो LHL RHL दोनों दिखेंगे। तो भैया इन दोनों में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखाई दिया, इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दिया कि भैया इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और यहां पे तो इक्वल टू में हमेशा पॉजिटिव दे ही रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ भैया हम यहां से क्या सीखे कि 2 वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 पॉजिटिव भी हो सकता है 2 नेगेटिव भी हो सकता है। ये रिजेक्ट हो गई तो बची कौन सी वैल्यू, 0 वैल्यू बची, जो कि फाइनल हमारा आंसर है। एंड दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि तुम्हें यहां तक समझ आया हो। तो भैया ऐसे मजा नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट सिखा के जाओगे तभी हम मानेंगे, तभी वीडियो को बंद करेंगे। तो भैया एक कॉन्सेप्ट लिख ही लो, एक कॉन्सेप्ट लिख ही लो, आज के बाद ऐसी गलती कभी ना हो, इसलिए एक कॉन्सेप्ट को लिख ही लो कि एक फंक्शन हमारे पास अंदर है एक फंक्शन बाहर है। लिख लो बेटे, ध्यान से लिख लो कॉन्सेप्ट। v1 की पावर मान लो v2 है और लिमिट x अप्रोचेस टू a है, कुछ भी अप्रोच कर रही है। भैया ये लिमिट हमारे पास तभी डिफाइंड होगी, ये लिमिट हमारे पास तभी डिफाइंड होगी, ये कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर है, ये ध्यान रखना। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करते हम, नेबरहुड की बात करते हैं। अभी ये कॉन्टिन्यूटी पे नहीं आए, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट की बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं LHL RHL की। भैया लिमिट इज ऑल अबाउट LHL RHL, क्यों नहीं समझ पा रहे? लिमिट में नेबरहुड के पॉइंट देखते हैं, लेफ्ट साइड के और राइट साइड के पॉइंट देखते हैं, समझो। लिमिट में यही दिक्कत होती है यार सबको, मेरे को भी थी यही दिक्कत होती है कि हम सोचते हैं लिमिट क्या है, उस पॉइंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, लिमिट में नेबरहुड के बारे में बात करना चाहते हैं हम, पॉइंट के बारे में तो कंटिन्यूटी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो v1 है हमारे पास, इसकी लिमिट कब, पूरे फंक्शन की लिमिट कब डिफाइन होगी, इफ लिमिट इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ v1 इज ग्रेटर देन 0, बात ही खत्म हो गई। v1 इज ग्रेटर देन 0, अंदर नेगेटिव आ गए तो दिक्कत आ जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके RHL और LHL में अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, तो भैया वो सेम आने नहीं वाली। RHL और LHL में अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। लेकिन भैया हम तो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देख रहे होते। अरे किसने कहा, स्टार्टिंग से क्या सिखाता आ रहा हूं मैं तुम, भैया यहीं से तो गलतियां होंगी, यही गलतियां होती हैं। तो जब हम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की लिमिट कर रहे होंगे वहां पर भी यही गलतियां होंगी, फिर यहीं से तो बेस बनाना हमें। अब बनेगा बेस भैया, अब नहीं होगी हमसे गलती, तो बहुत केयरफुली। इतना छोटा सा ही क्वेश्चन था यार जो पिछला कराया था मैंने तुम्हें, छोटा ही था क्वेश्चन, बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट तगड़ा यूज हो रहा था, कॉन्सेप्ट बढ़िया यूज हो रहा था, बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है कि
लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0, ये बढ़िया क्वेश्चन है। e की पावर cos अल्फा n माइनस e अपॉन में अल्फा रेज टू पावर m इक्वल टू माइनस e बाय 2, माइनस e बाय 2। फाइंड m बाय n, फाइंड m बाय n, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसे क्या करें, पहले तो फॉर्म चेक कर लो, फॉर्म में भैया दिख ही रही है। अगर मैं अल्फा की पावर 0 पुट करूंगा तो भैया यहां पे आ जाएगा cos 0, cos 0 होता है 1, तो e की पावर 1, e की पावर 1 0 आ जाएगा, 0.0 मतलब 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक, बढ़िया। स्टार्ट करते हैं 0/0 फॉर्म। क्या करें, क्या इसमें एक्सपेंशन लगाएं? लगा सकते हो, एक्सपेंशन से कर लो, लेकिन मेरे को फायदा नहीं लग रहा एक्सपेंशन में, मेरे को एल हॉस्पिटल रूल में फायदा लग रहा है। मैं दिखाता हूं क्यों। LH रूल लगा, LH रूल में क्यों फायदा लग रहा है भैया, एक बार तो करके देखो कम से कम। तो लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0, मेरे को यहां करना चाहिए बट मैं यहां कर रहा हूं, कोई बात नहीं। ई की तो सेम ही रहती है, फिर होगी कॉस की होती है भैया माइनस साइन, फिर भैया माइनस साइन अंदर वाले की भी होगी जो होगी एन अल्फा n माइनस 1। इस बार x की जगह अल्फा है, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे अल्फा रेस्ट पर m की क्या होगी, m अल्फा m माइनस 1। यहां तक कोई इशू हो तो बताओ। नहीं भैया यहां तक तो कोई इशू नहीं, ठीक, बढ़िया। मैं इसको रब कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, बढ़िया। चलो यहां से आगे इधर से एक काम करते हैं जो n बाय m लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0, तुम्हें यहां पे n बाय m दिख रहा होगा, उसको अलग निकाल दो। इस वाले में अल्फा को 0 पुट करा दो, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, 1000 बार बता दिया मैंने, ये फंक्शन पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है और लिमिट पुट करने पे फाइनाइट नॉन जीरो आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू यहां 0 पुट कर दो तो कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी, cos 0 1, और e की पावर 0 क्या होती है 1। e की पावर, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, e की पावर कितनी आ जाएगी, यहां पर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, e ही आ जाएगा। मैं ही गलत बोल रहा हूं शायद, यहां पे कितना आ जाएगा, e ही आ जाएगा, ठीक, बढ़िया। अगले में हमारे पास माइनस साइन भी बाहर ले लो, और यहां पे हमारे पास मेरे को ना साइन अल्फा n अपॉन अल्फा n बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि साइन x बाय x क्या होता है 0, और एज अल्फा अप्रोचेस टू 0 ये दोनों भी 0 हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को इससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ठीक है भैया। और क्या बचा, और बचा भैया हमारे पास अल्फा की पावर m माइनस 1 और अल्फा की पावर n माइनस 1। देख लो यहां तक कोई इश्यू हो तो बताओ। नहीं भैया यहां तक तो हमें कोई भी इश्यू नहीं है। इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0 माइनस n बाय m e, ये हो जाएगा 1, तो इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। और यहां से हमारे पास आ जाएगा अल्फा की पावर 2n माइनस 1, और ये भी पावर को ऊपर भेज दो तो ये बनेगी माइनस m प्लस 1। पावर ऊपर भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो कि हमारे पास ओवरऑल बन, अभी ये सारा का सारा इक्वल है e बाई 2 के, माइनस e बाई 2 के, अभी वो नहीं लिखा। ये आ जाएगा माइनस के n बाई m e, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0 अल्फा की पावर 2n माइनस m, ये बन गया। भैया अब तुम खुद सोचो ये इक्वल माइनस e बाई 2 के कब आ पाएगा, भैया ये इक्वल माइनस e बाई 2 के तभी आ पाएगा अगर ये अल्फा 0 हुआ तो, मतलब सॉरी अल्फा 0 नहीं हुआ, अल्फा का जो ये है जो पावर है वो 0 होनी चाहिए, भैया तभी 0 हो पाएगी। अगर यहाँ पे अल्फा रहा तो यहाँ कुछ और चीज है, यहाँ कुछ और चीज है, देखो माइनस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, बस यहाँ n बाय m है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे e है, यहाँ पे e है, बस ये वाली टर्म मेरे को परेशान कर रही है। इसका मतलब अगर ये 0 होता, ये मैं सिखाना चाहता हूं इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया क्वेश्चन को, तो कुछ चीजें कुछ भी सोचनी पड़ेगी। अगर ये 0 होता तो अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 0 हो जाती। अगर ये एग्जैक्ट 0 होता तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाता, अल्फा अप्रोचेस टू 0 अल्फा की पावर एग्जैक्ट 0। अगर ये एग्जैक्ट 0 तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया अप्रोचिंग 0 की पावर एग्जैक्ट 0 क्या होता है 1। भैया ये मैं सारी चीजें सिखा चुका हूं यार, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है मेरी फर्स्ट वीडियो देखो लिमिट की,
भैया इन डेप्थ जाके बताया, 1 घंटा लगाया पूरा। तो अप्रोचिंग जीरो की पावर अगर कभी एग्जैक्ट जीरो आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। ये सारी चीजें मैं डिटेल में समझा चुका हूं, जिसको ऐसे कंफ्यूजन हो रही कि भैया ये क्या करा चुका हूं, ठीक है। एग्जैक्ट जीरो मतलब भैया ये एग्जैक्ट जीरो होना चाहिए, आप ये कह रहे हो, हाँ ये एग्जैक्ट जीरो होना चाहिए। अगर ये एग्जैक्ट जीरो होगा तभी ये चीजें वैलिड होंगी, वरना नहीं होने वाली। अगर ये एग्जैक्ट जीरो है मतलब आप कहना चाह रहे हो 2 माइनस एम इज इक्वल टू 0। अगर भैया ये एग्जैक्ट जीरो होगा तभी तो ये गायब होगा। अप्रोचिंग जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो क्या होता है 1 होता है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा n 2n इज इक्वल टू m, यहां से हमारे पास आ जाएगा n अपॉन m इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या अगर तुम यहां पे ये मेरे पास अल्फा को हटा दो तो ये बचेगी माइनस के n अपॉन m e इज इक्वल टू माइनस के e/t। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है भैया। अगर आप n/n की वैल्यू 1/2 यहां डालोगे तो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया था m/n, तो m/n क्या आ जाएगा 2, m/n क्या आ जाएगा 2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। यही हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है एंड दैट इज द फाइनल आंसर। वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन आज हमने किए हैं। अगले लेक्चर में हम सैंडविच थ्योरम से करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इनसे नहीं पॉसिबल होते, ठीक है, इन मेथड से नहीं पॉसिबल होते, तो हम सैंडविच थ्योरम से करने वाले हैं। उसको लेकिन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो बहुत सारी, और मेहनत बहुत सारी करते रहो यार। अभी करोगे तो अच्छी बात है, वरना बाद में दिक्कत आ जाएगी, बाद में टाइम नहीं होगा, मेहनत करने जोगे होगे तो भटक जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय।